मिर्जा साहिबा की प्रेम कहानी। बात उन दिनों से भी बहुत पहले की है, जब पंजाब दो टुकड़ों में बंटा नहीं था। पंजाब की उपजाऊ जमीन पर ही उपजी थी इश्क की ये दास्तान। यह कहानी है दानाबाद गांव में पैदा हुए खरल कबीले के एक लड़के मिर्जा और उसके मामा की बेटी साहिबा की। मिर्जा बचपन से ही अपने मामा के यहाँ रहता था। मिर्जा और साहिबा बचपन से एक दूसरे के साथ खेल कूद कर बड़े हुए। बचपन का ये साथ जवानी तक पहुंचते पहुंचते मोहब्बत में बदल गया था। मिर्जा और साहिबा को पढ़ते वक्त ही प्यार हो गया था। दोनों को एक मौलवी साहब पढ़ाते थे। जब तक मौलवी साहब उनकी आंखों को पढ़ पाते, देर हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार थे कि न दिन का होश था और न रात का। सोते जागते, इबादत करते सिर्फ एक दूसरे का ही ख्याल उनके जहन में रहता था। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपते। मौलवी को उनकी ये नजदीकियां रास नहीं आई और फिर खबर जमाने को भी होने लगी। शायद मिर्जा साहिबा एक हो जाते, अगर घर के बेटों का दखल इसमें ना बढ़ता तो। वंजल खान इस रिश्ते को अपना सकता था, लेकिन साहिबा के भाई शमीर को ये रिश्ता किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। एक तरफ जहां मिर्जा को अपनी मोहब्बत सबसे बड़ी लगती थी, वहीं दूसरी तरफ शमीर मानता था कि उसका अपनी बहन के लिए प्यार और परिवार की इज्जत मिर्जा की मोहब्बत पर भारी पड़ेगी। शमीर ने जैसे तैसे मिर्जा को उसके गांव दानाबाद भेज दिया। साहिबा की बदनामी ना हो, इस डर से मिर्जा ने गांव छोड़ दिया और अपने गांव चला गया। साहिबा जैसे तैसे मिर्जा की याद में वक्त गुजार रही थी। इसी बीच उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। इस बात का पता जब मिर्जा को लगा तो उसने जोश में आकर अपना घोड़ा तैयार कर लिया और निकल पड़ा साहिबा को अपनी बनाने। मिर्जा साहिबा को लेने पहुंचा और घोड़े पर उसे ले भागा। कहते हैं कि मिर्जा जितना बढ़िया घुड़सवार था, उससे ज्यादा बढ़िया तीरंदाज था। मिर्जा जब साहिबा को लेकर निकला तो बारात और साहिबा के घरवाले उसे देखते रह गए। कोई उसे ना तो रोक पाया और ना ही पकड़ पाया। मिर्जा साहिबा को भगाने में कामयाब हो गया। दोनों काफी दूर निकल आए थे। रास्ते में मिर्जा की मुठभेड़ एक पुराने दुश्मन फिरोज से हुई। कहते हैं कि उसने फिरोज को मार दिया और इस खून खराबे को देखकर साहिबा डर गई। वो जानती थी उसके परिवार के लोग और उसके भाई उसे तलाश कर रहे होंगे। वो नहीं चाहती थी कि खून खराबा हो। वो नहीं चाहती थी कि मिर्जा के हाथ उसके परिवार के खून से रंगे जाएं। मिर्जा रास्ते में एक जगह आराम करने के लिए रुका। एक पेड़ की छांव में साहिबा के साथ सुकून से बैठा। मिर्जा कुछ देर के लिए सो गया। इस बीच साहिबा ने अपने भाइयों को बचाने के लिए मिर्जा के तीर तोड़ दिए। दरअसल वो मिर्जा की ताकत को जानती थी। उसे पता है कि उसके तीरों के सामने उसके भाई नहीं टिकेंगे। साहिबा उसने परिवार को भी मरता नहीं देख सकती थी और अपने मिर्जा को भी। दूसरी ओर उसे विश्वास था कि वो अपने भाइयों को मना लेगी। इतनी ही देर में मिर्जा को चारों तरफ से घेर लिया गया। मिर्जा अपने तीर खोजता रहा मगर सारे तीर टूटे चुके थे। वो समझ गया कि ये साहिबा का किया है, लेकिन उसे साहिबा पर गुस्सा नहीं आया। वो उसकी आंखों से दिल की बात समझ गया। साहिबा के भाइयों ने मिर्जा को मौत के घाट उतार दिया। साहिबा उसकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने खुद को मार लिया। साहिबा बेवफा नहीं थी, बस वो सही गलत तय ना कर पाई। उसे मिर्जा और अपने भाइयों दोनों से प्यार था। कहते हैं कि इश्क खुदा है, इश्क जन्नत है, इश्क जमाने की सबसे बड़ी नेमत है। शायद यही सोचकर उन दोनों ने मोहब्बत की थी, लेकिन इस मोहब्बत को अंजाम नसीब न था। और फिर वो हुआ जो सदियों से आशिकों के साथ होता आया है। उन्हें मौत नसीब हुई, लेकिन मौत से पहले एक दूसरे की आंखों में उन्होंने जो देखा उसी को असली सुकून कहते हैं।